कैसे हो आप? फिर से दोबारा एक नए लेक्चर के साथ आर.डी. शर्मा की बुक, जहां से हमने क्वेश्चंस को खत्म किया है। आप नेट के ऊपर आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल लिख के आप बुक देख सकते हैं। बुक अवेलेबल होती है नेट के ऊपर। तो एक सिंगल एग्जांपल, सिंगल क्वेश्चन कर रहा हूं। बहुत सारे मतलब लेक्चर बनेंगे इसके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के अंदर भी। बहुत अच्छी बुक है, राइटर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली डाल रखे हैं उन्होंने। तो उस बुक्स में से उठाकर कुछ ना कुछ मैं मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। वही जहां से छोड़ा गया, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास बेटा, 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x। अब की बार भी मैंने तीसरी क्वेश्चन डाले हैं, तो ये देखना है ये 40 है, ये 20 है, ये 80 है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? प्लस का 20 के टेबल में सारे जा रहे हैं। यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो एक बार कम से कम x एक बार तो सब में है। 20 को 23 से डिवाइड किया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। x की पावर 3 में से x बार आ गया x स्क्वायर। माइनस को प्लस से डिवाइड किया माइनस, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2, x की 2 में से x एक बार आ गया, x रह गया। प्लस में को प्लस से डिवाइड किया प्लस, 80 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 4, x में से x बार आ गया तो x बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x क्यूब y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 8x y 4। ये 2 से डिवाइड तो होता ही है सभी, तो 2 कॉमन आ गया। x 3 बार है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो कम से कम x 1 बार यहाँ पर है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो सबसे कम कितनी बार में x है? तो कॉमन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहाँ y 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है। सबसे कम बार कहाँ पर है? 2 बार यहाँ पर। यानी कि सब में y मतलब छोटे बड़े लेना होता है। कॉमन का मतलब है जो सब में हो। तो y 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। x 3 में से x एक बार आ गया, x बच गया स्क्वायर। y की पावर 2 में से y की पावर 2 बार आ गया, तो y वाला कुछ नहीं बचा। माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 4 को 2 से डिवाइड 2, x 2 को में से x एक बार आ गया तो एक x बच गया। y 3 में से y 2 बार आ गया तो y बच गया। प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो प्लस, 8 को 2 से डिवाइड 4, x में से x बार आ गया, y 4 में से y 2 बार आ गया तो y 2 बार तो ले ही ले। ये आ गया हमारा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10m क्यूब n स्क्वायर 15m 4n माइनस 20m स्क्वायर n क्यूब। ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं। 5, m3 m4 m2, तो क्या होगा? m 2 बार, मतलब सब में कम से कम m 2 बार तो है। n 2 बार है, n 1 बार है, n 3 बार है। तो कम से कम n सब में तो है ही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 1 बार है। 10 को 5 से डिवाइड किया प्लस का 2, प्लस को प्लस से डिवाइड किया प्लस। n 3 बार में से n 2 बार बाहर आया तो m 1 बार तो बचा ही। n 2 बार में से n बाहर आ गया 1 बार तो n बचा। 15 को 5 से डिवाइड प्लस का 3, m 4 बार में से n 2 बार बाहर आ गया तो क्या बचा? n 2 बार तो बचा ही। n में से n बार आ गया। अब माइनस को प्लस से डिवाइड, माइनस में से प्लस कॉमन, तो 20 को 5 से डिवाइड 4, m 2 बार में से m 2 बार बाहर आ गया तो m बचा ही नहीं। n 3 बार में से n 1 बार बाहर आया तो कितना बचा? n स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर आ चुका पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, 2a4 b4 3a क्यूब b5 4a स्क्वायर b5। तो यहाँ 2, 3 और 4 सभी अलग अलग है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जिसमें कुछ भी कॉमन ना तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। आप 1 लिख ले तो ठीक है, ना लिखे तो भी सही है।
यहाँ ये 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है। तो ए कम से कम कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार। तो 2 बार तो आ ही जाएगा। फिर सब में कॉमन ए 2 बार है। बी 4 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 5 बार। तो कम से कम कितनी बार है? बी 4 बार। तो बी 4 बार। 2 को 1 से डिवाइड 2, ए 4 में से ए 2 बार बाहर आया, ए 2। बी 4 में से बी 4 बाहर आ गया, तो बी बचा ही नहीं। माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 3 में से 1 कॉमन, 3 को 1 से डिवाइड 3। ए 3 बार में से ए 2 बार बाहर आ गया, तो ए 1 बार तो बच गया ना। 3 बार में से ए की पावर 2 बाहर आ गई। बी 5 में से बी 4 बाहर आ गया, तो 1 भी बच गया। 4 को 1 से डिवाइड 4, ए 2 बार में से ए 2 बार बाहर आ गया। बी 5 में से बी 4 बार बाहर आ गया, तो ये आंसर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 28a स्क्वायर 14 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 21 a4। अब इसमें छोटा कौन सा? 14 है, 28 है, 21 है। 14 छोटा है, बट 14 के टेबल में 14 टू 28 तो ज्यादा करिए नहीं जा रहा। तो 14 को तोड़ के देखो, थोड़ा माइंड लगाओ। 14 किसके टेबल में जाता है? 7, जो सब पे जा रहा हूं। 7 4 जा, 7 2 जा, 7 3 जा। तो 7 कॉमन, a की पावर 2 और a की पावर 2 और a की पावर 4। तो सबसे कम कितना है? a की पावर 2 है। प्लस में से प्लस कॉमन प्लस, 28 को 7 से डिवाइड 4। a 2 में से a 2 तो बाहर ही आ गया, तो कुछ नहीं बचा। प्लस को प्लस से डिवाइड प्लस, 14 को 7 से डिवाइड 2। a 2 बार में से a 2 बार बाहर आ गया, तो a तो बचा ही नहीं। बचा क्या? b स्क्वायर। माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 21 को 7 से डिवाइड 3। a 4 में से a 2 बार बाहर आ गया, a 2 a स्क्वायर बच गया। ये क्या आ गया? हमारा फैक्टराइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। a4 b माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6ab क्यूब। अब इसमें ये 3 है, ये 6 है, यहाँ पर है नहीं, ये a है, 9 नहीं है। तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म तो कॉमन आएगी नहीं। यहाँ a 4 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ a 1 बार है। तो a 1 बार तो आएगा। यहाँ b 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो b भी आ गया। a की 4 में से a बाहर आया, तो a का क्यूब बच गया। b में से b बाहर चला गया, तो b नहीं बचा। माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 3 बचा। a की 2 में से a बाहर आ गया, तो a बच गया। b 2 में से b बाहर आ गया, तो b बच गया। माइनस 6 कांस्टेंट तो है ही नहीं, माइनस 6 बचेगा ही। a में से a बाहर आ गया, तो a बचा ही नहीं। b 3 बार में से b 2 बार, 1 बार बाहर आ गया, तो b 2 बार बच गया। ये आंसर आ गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2l स्क्वायर mn 3l m स्क्वायर n प्लस 4l m n स्क्वायर। तो इसमें क्या किया जाएगा? नंबर देखो 2 3 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो मतलब कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं, एक लिखते होते हैं। कुछ भी ना हो एचसीएफ तो 1 तो होता ही है। l यहाँ पर 2 बार है, यहाँ l 1 बार है, यहाँ पर l 1 बार है, तो l 1 बार तो आएगा ही। m 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो कम से कम 1 बार आएगा। n 1 बार है, यहाँ पर n 1 बार है, यहाँ पर n 2 बार है, तो कम से कम n 1 बार तो है सब में, तो n कॉमन आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड 2, l स्क्वायर को l से डिवाइड l, mn में से mn बाहर चला गया। 3 को 1 से डिवाइड माइनस 3 को 3 तो बचेगा ही। एक l था, एक l बाहर आ गया, l बचा ही नहीं। m की पावर 2 में से एक m बाहर आ गया, तो m बच गया। n में से एक n बाहर आ गया, तो n बचा ही नहीं। प्लस 4 को 1 से डिवाइड किया, तो 4। l में से l बाहर आ गया, m में से m बाहर आ गया, n2 में से एक n बाहर आ गया, तो एक n बच गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? lmn 2l माइनस 3m प्लस 4m। तो यहां से हमारा ये आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, x4 y स्क्वायर x स्क्वायर y4 x4 y4 क्या हो जाएगा?
x 4 बार है, 2 बार है, 4 बार है, तो कम से कम x 2 बार तो दोनों में आएगा। y 2 बार है, 4 बार है, 4 बार है, तो y दोनों में तो आएगा ही आएगा। y 2 तो सब में है। x की पावर 4 में से x की पावर 2 लेंगे तो x स्क्वायर, y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन, कुछ भी नहीं बचेगा। x की 2 में से x की 2 बाहर आ गया, y की पावर 4 में से y 2 बाहर आया तो y 2 बचा, x की पावर 4 में से x की पावर 2 आया तो x का स्क्वायर बचा, y 4 बार में से y 2 बार बाहर आया तो y 2 बार तो बचेगा ही बचेगा। तो इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया, आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9x स्क्वायर y प्लस 3axy, 9 और 3 में कॉमन क्या है? 3, x 2 बार और x 1 बार है तो 1 बार कॉमन आ गया, y 1 बार है, y 1 बार है तो y 1 बार कॉमन आ गया दोनों में। 9 को 3 से डिवाइड 3, x 2 में से x 1 बाहर x रह गया, y 1 में से y 1 बाहर आ गया तो y नहीं बचा। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 कुछ नहीं बचा, a यहां पर है यहां नहीं है तो a तो बचा ही, x y दोनों के दोनों बाहर आ गए तो x y बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फैक्टराइज होके आंसर आ चुका है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कॉमन निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 16m माइनस 4m स्क्वायर, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, प्लस का 4 कॉमन लिया, यहां m 1 बार है, यहां m 2 बार है, तो दोनों में कम से कम m कितनी बार है? 1 बार। 16 में से 4 कॉमन 4, m में से m बाहर, कुछ भी कॉमन नहीं। 4 में से 4 कॉमन, 4 को 4 से डिवाइड 1, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस, m 2 में से m 1 बाहर आ गया तो 1 m बचेगा। तो यहां से आंसर आ गया हमारा 4m ब्रैकेट 4 माइनस m। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब सब 4 से डिवाइड होते हैं, चाहे आप माइनस 4 कॉमन लो चाहे ना लो, माइनस 4 कॉमन लोगे तो सब पे असर पड़ेगा माइनस का, तो प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो। 4 यहाँ a 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो a कॉमन आ गया। माइनस में से प्लस कॉमन माइनस, a 2 में से a बाहर आ गया तो a बच गया, प्लस 4 तो बाहर ही आ गया, a भी बाहर ही आ गया, बच क्या गया? b। 4 को 4 से डिवाइड 1, एक माइनस तो है ही, c तो है ही नहीं कॉमन क्योंकि c इधर था वाक्यों में नहीं था, a में से a कॉमन, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ c बचा। तो 1c लिखने के बजाय आप c भी लिख सकते हैं। आंसर आया 4a ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस। ओके, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस को आ जाता है, ये माइनस का प्लस का, तो इतना असर पड़ जाता। माइनस कॉमन लेंगे तो बस पूरे के पूरे आंसर में फर्क आएगा ही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। x स्क्वायर yz x y स्क्वायर z x y z स्क्वायर। अब यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो कम से कम 1 बार तो x आएगा ही। यहाँ y 1 बार है, यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 1 बार है, तो 1 बार y आएगा ही। z यहाँ 1 बार है, यहाँ पर z 1 बार है, यहाँ पर z 2 बार है, तो z 1 बार तो सब में आएगा। x 2 में से x बाहर आ गया, 1 x बच गया, yz का yz तो बाहर आ ही गया, x में से x बाहर आ गया, x बचा ही नहीं, y 2 में से 1 y बाहर आ गया तो 1 y बच गया, z 1 में से 1 z बाहर आ गया, z बचा ही नहीं, प्लस x और y दोनों बाहर आ गए, z की पावर 2 में से 1 z बाहर आ गया तो क्या बच गया? z। तो ये हमारे पास x y z ब्रैकेट x प्लस y प्लस z आ चुका है। यहां से हमारा फैक्टराइजेशन के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस तरह हम 13वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13वें क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने है। 7 ब्रैकेट 2x प्लस 5 प्लस 3 2x प्लस 5। जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर अटेंड किए हैं सही तरीके से, तो ये वाले क्वेश्चंस अब आगे नए तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं आगे। अब तो फैक्टराइजेशन मोड का ही अगला पार्ट है,
पूरी ब्रैकेट में पूरे के पूरे क्वेश्चन में 2x प्लस 5 दोनों के साथ है, दोनों में बीच में प्लस है, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। बच क्या गया मेरे पास, यहां पर 7x होगा शायद, एक मिनट, नहीं 7 नहीं, तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 5 तो बाहर आ गया, 7 बच गया, 2x प्लस 5 बाहर आ गया, प्लस का 3 बच गया, तो क्या हो गया 7 प्लस 3 10, 2x प्लस 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 2x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन आ गया, बीच में प्लस है, बच क्या गया 7 बच गया और प्लस में 3 बच गया, 7 प्लस 3 10, 2x प्लस 5 तो कॉमन ही आ गया, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास स्क्रीन पे है, x प्लस 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है y प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर है x, और x प्लस 2 दोनों के साथ है, बीच में प्लस है तो x प्लस 2, और क्या है बच गया y, x प्लस 2 बाहर आ गया और प्लस में x प्लस 2 कॉमन आ गया, बच क्या गया y, x प्लस 2 बाहर आ गया, बच क्या गया x और प्लस का बीच में। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, लीनियर इक्वेशंस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5a 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज माइनस 2b ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज। पूरे के पूरे क्वेश्चन में 2x प्लस 3y वाली ब्रैकेट्स दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। जो बाहर बच गया वो बच गया 5a और बच गया माइनस का 2b, ये अलग ब्रैकेट्स में आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन का पार्ट है। ये क्वेश्चन हमने पिछले RS अग्रवाल की बुक्स के अंदर किए हैं काफी बार। तो हमारे दो ब्रैकेट्स यानी कि आंसर आ चुका है, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन ही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास स्क्रीन पे रहा, 8 ब्रैकेट 5x प्लस 9y होल स्क्वायर प्लस 12 5x प्लस 9y, ये पावर 1 है। यहाँ 5x प्लस 9y 2 बार है, यहाँ 5x प्लस 9y 1 बार है, तो एक बार कॉमन आएगा। इस 8 और 12 में से भी कॉमन आता है कुछ, 8 और 12 में से कॉमन क्या आएगा, किससे डिवाइड होता है 4 से, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा बेटा, एक 5x प्लस 9y 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 5x प्लस 9y एक बार कॉमन आ गया। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 5x प्लस 9y 2 में से 5x प्लस 9y बाहर आ गया, 5x प्लस 9y रह गया। 12 को 4 से डिवाइड किया, प्लस का 3 रह गया, 5x प्लस 9y में से 5x प्लस 9y बाहर आ गया, क्या रह गया 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो होगा ही। 5x प्लस 9y पूरी ब्रैकेट बाहर ले लेंगे, 5x प्लस 9y को 5x प्लस 9y से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करनी है, ऐसे कैसे छोड़ देना। फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है कि जितना कॉमन आए कर दिया। ये 2 सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि 8 में से 4 डिवाइड 2 बचा था, और ये 5x प्लस 9y 2 बार में से 1 बार बचा था, तो ये वाला 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, वो अलग है। 2 इंटू 5x प्लस को प्लस से, 2 को 9y से मल्टीप्लाई 18y, और वो प्लस का 3 पढ़ाई है। ये एक नई ब्रैकेट आ गई, ये अलग ब्रैकेट है और एक अलग ब्रैकेट है, यानी कि इसको जितना मैक्सिमम तोड़ सकते थे, फैक्टराइज का मतलब ही मैक्सिमम तोड़ना बोलते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 y माइनस एक्स इंटू ए एक्स माइनस वाई इंटू में बी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस वाई है, तो क्या करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि इस जैसा बन जाए। जब माइनस कॉमन लोगे तो वो वाला माइनस बार बार साइन पे क्या करेगा, असर डालेगा, चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। अगर यहाँ माइनस पड़ा होता तो माइनस एक बार कॉमन आता प्लस हो जाता, और माइनस कॉमन लेने से ये वाले जो साइन है इसके ये चेंज हो जाएंगे। इसको कुछ नहीं करना, इस a को कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस बाहर लेंगे तो प्लस को माइनस बना देगा, माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली चीज माइनस। कॉमन का मतलब क्या होता है,
कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कि प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो अंदर प्लस आएगा। अब देखते हैं इसमें पूरी की पूरी ब्रैकेट y माइनस एक्स दोनों में है, बीच में माइनस का साइन है, कॉमन आ गया और बच क्या गया इधर a, y माइनस एक्स बाहर आ गया तो बच क्या गया माइनस बच गया और b बच गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइज होके y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज a माइनस b, दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, a माइनस 2b दो बार प्लस 6 2b माइनस a। इसको अगर आप गौर से देखें तो क्या फर्क नजर आ रहा है, यहाँ a माइनस 2b दो बार है, यहाँ माइनस का 2b है, यहाँ प्लस का 2b है, यहाँ प्लस का a है, यहाँ माइनस का a है, तो यानी कि साइन के अंदर फर्क है। तो बाकी सारी चीजें तो बाद की देखने वाली है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, वो माइनस जब कॉमन लेंगे वो माइनस इस प्लस के अंदर असर डाल के माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेते हैं पूरी ब्रैकेट में से तो माइनस वाली चीज प्लस की और प्लस वाली चीज माइनस की। ए बी माइनस 2b पावर एक बार है, यहां से देखो 9 और 6 को डिवाइड किससे करेंगे, क्या कॉमन आता है 3, यहाँ a माइनस 2b दो बार है, यहाँ a माइनस 2b एक बार है, तो एक बार तो कॉमन आएगा ही। 9 को 3 से डिवाइड 3, a माइनस 2b b की पावर 2 में से a माइनस 2b एक बार बाहर लिया तो बच क्या गया, एक बार बच गया। a माइनस 2b की पावर 1 में से a माइनस 2b पूरा बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये 3 तो पढ़ा ही है, ये a माइनस 2b पढ़ा है, ये 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, 3a माइनस 3 इंटू b माइनस 6b माइनस 2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होके मैक्सिमम टूट चुका है, तो ये फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4x में से माइनस 4 कॉमन, x प्लस को माइनस से डिवाइड माइनस, 8 को 4 से डिवाइड 2 और ये क्या आया 2y। x माइनस 2y की पावर क्या होगी 1, x माइनस 2y दो बार है, x माइनस 2y एक बार है, तो x माइनस 2y एक बार कॉमन ले लिए, दो बार में से एक बार बाहर आ गया तो बच क्या गया x माइनस 2y, x माइनस 2y बाहर आ गया ये कॉमन, बच क्या गया माइनस 4। तो ये किसी के साथ मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो ऐसे का ऐसा ही ब्रैकेट खत्म कर देंगे इसकी, तो प्लस माइनस का फर्क नहीं आएगा, तो मैक्सिमम ये फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b होल स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट 2 पैटर्न में से 2 कॉमन लेंगे, 2a को 2 से डिवाइड a, प्लस को प्लस से डिवाइड प्लस, 6 को 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड 3 और b पढ़ाई है, ये वाली चीज को बिल्कुल छेड़ा नहीं। अब यहां से देखो a प्लस 3b एक बार है, a प्लस 3b दो बार है, तो a प्लस 3b तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि अलग अलग टेबल पे है। तो अगर मैं a प्लस 3b की पावर 1 में से a प्लस 3b की पावर 1 बाहर ले लूंगा तो बच क्या जाएगा 2, ये बच जाएगा 3, a प्लस 3b की पावर 2 में से a प्लस 3b की पावर 1 बाहर आ जाएगी, बच क्या जाएगा a प्लस 3b, a प्लस 3b ये 2, ये माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस को प्लस से माइनस, माइनस को प्लस से माइनस। तो ये हमारा मैक्सिमम क्या आ चुका है, फैक्टराइजेशन आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 अच्छा खासा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, x प्लस वाई 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस 1। अब इस पूरे पैटर्न और इसके अंदर दो अलग अलग चीजें हैं, बीच में माइनस है, कौन सी चीज सेम नजर आ रही है, x प्लस वाई दोनों में है, दो ब्रैकेट एक जैसी नजर आ रही है, कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y, बीच में माइनस का साइन है, x प्लस वाई बाहर आ जाएगा तो बचेगी कौन सी ब्रैकेट x प्लस 1, बट बाहर माइनस होने की वजह से इसके साइन चेंज करना जरूर करना भूलना मत। 2x प्लस 3y बाहर माइनस है
तो साइन चेंज हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां लिख देता हूं x प्लस वाई, बाहर पड़ा ही है, प्लस 2x माइनस x प्लस x, प्लस का 3y और माइनस का 1। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होके आंसर आ जाता है। तो यहां से हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन का टारगेट है हर एक लेक्चर के अंदर, वो जल्दी पूरा होने हो चुके हैं। 23वें क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23rd क्या है? x प्लस वाई 2a प्लस b माइनस 3x माइनस 2y ब्रैकेट 2a प्लस b। तो आप ध्यान से देखिए, बीच में माइनस का साइन है, इस पेयर और इस पेयर के अंदर 2a प्लस b दोनों में है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज कॉमन आती है मैक्सिमम कॉमन ले लें। 2a प्लस b कॉमन ले लिया तो 2a प्लस b बाहर आ जाएगा, तो इधर से बचेगा x प्लस y, ब्रैकेट में लगा दो। ये 2a प्लस b बाहर आ जाएगा तो बीच में माइनस है और बच क्या जाएगा 3x माइनस 2y। 2a प्लस b ये क्या है x प्लस y, बाहर माइनस है तो साइन क्या हो गया चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस 3x, माइनस का 2y है तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। 2a प्लस b प्लस x माइनस 3x माइनस 2x प्लस y प्लस 2y प्लस 3y। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिख लो, प्लस वाली वैल्यूज पहले 3y और माइनस वाली बाद में, तो आंसर आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 6x 2x माइनस y 7y 2x माइनस y। दोनों पेयर की बात करें हम तो 2x माइनस y दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया 6x। ये 2x माइनस y बाहर आ गया, बच क्या गया साथ में प्लस का 7y। तो ये तो कुछ ऐड वैड होगा नहीं, अलग अलग चीज है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 2r ब्रैकेट y माइनस x प्लस s x माइनस y। इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस का y है या माइनस का y है, यहाँ माइनस x है या प्लस x है, तो ब्रैकेट कॉमन आ नहीं सकती, इसलिए या तो इसमें से माइनस कॉमन लो, बाहर माइनस पड़ा रह जाएगा, या y माइनस x इन दोनों को सेम बनाओ। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस इस प्लस के असर डालेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली चीज प्लस की हो जाती है और प्लस वाली चीज माइनस की। अब स्टैंडर्ड बन चुका है। अब इस पेयर और इस पेयर में कॉमन क्या आएगा y माइनस एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स दोनों में बाहर आ जाएगा, बच क्या गया 2r, बच क्या गया माइनस s, क्योंकि ये चीज तो बाहर ही आ गई। ये दोनों चीजें ब्रैकेट्स बन के फैक्टराइज हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 7a ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3y प्लस 3b 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है 7a प्लस 3b वो अलग ब्रैकेट में आ है। तो ये तो बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 9a 6a माइनस 5b माइनस का 12a स्क्वायर 6a माइनस 5b। अब 6a माइनस 5b यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, कॉमन आ जाएगा, अच्छी बात है। 9 और 12 किससे डिवाइड होता है 3 से, 3b कॉमन आ जाएगा। यहाँ a एक बार है, यहाँ पर a दो बार है, तो एक बार a भी कॉमन आ जाएगा। तो कुल मिला के एक तो 3, एक a और एक 6a माइनस 5b कॉमन आएगा जब, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, a में से बाहर ही आ गया, कुछ नहीं बचा। 6a माइनस 5b में से 6a माइनस 5b बाहर आ गया। माइनस को प्लस से डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 बच गया, a की पावर 2 में से a के बाहर आ गया तो a बच गया। 6a माइनस 5b में से 6a माइनस 5b बाहर आ गया, 6a माइनस 5b एक बार ही था तो कुछ भी बचेगा नहीं। एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, कुछ ऐड वैड तो होता ही नहीं इसके बीच में,
तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 5 ब्रैकेट x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y। तो x माइनस 2y यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। ये 5 और 3 में तो कॉमन है ही नहीं कुछ भी, कोई एक टेबल पे जा ही नहीं रहा। तो x माइनस 2y एक बार कॉमन लेंगे, x माइनस 2y की पावर 2 में से x माइनस 2y बाहर आ गया, एक बच क्या गया x माइनस 2y है क्या 5। x माइनस 2y में से x माइनस 2y बाहर आ गया, बच क्या गया प्लस का 3। तो x माइनस 2y एक बार, ये 5 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है 5x 5 माइनस 2y माइनस 10y प्लस 3। तो ये हमारा दो ब्रैकेट्स आ चुकी है, प्लस माइनस अलग है, x है y है, बिना x y है, तो ऐड तो होगा नहीं। ये फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 16 ब्रैकेट 2x माइनस ये अलग चीज थी। क्वेश्चन नंबर 29 16 ब्रैकेट 2l माइनस 3m होल स्क्वायर माइनस 12 3m माइनस 2l। अब यहाँ एक समस्या है, 2l माइनस 3m है, यहाँ 3m माइनस 2l है, प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस का 2l है, यहाँ माइनस का 2l है, यहाँ माइनस का 3m है, यहाँ प्लस का 3m है। तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बट यहाँ फर्क ज्यादा पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, वो वाला माइनस इस माइनस को चेंज कर देगा, प्लस बना देगा। उससे होगा क्या कि वो एक जैसे आ जाएंगे। इधर से माइनस कॉमन लेंगे, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली चीज प्लस की हो जाती है और प्लस वाली माइनस। अब आपके पास ये 16 है, ये 12 है, ये किससे डिवाइड होते हैं 4। 2l माइनस 3m 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया। 16 को 4 से डिवाइड 4, 2l माइनस 3m की पावर 2 में से 2l माइनस 3m बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 2l माइनस 3m। 2l माइनस 3m बाहर आ गया, 12 प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो ये एक तो ये 4 ब्रैकेट में है, 2l माइनस 3m है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 2l से 8l, 4 को माइनस 3m से माइनस 12m प्लस 3। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन पूरा हो चुका है। ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये l है, ये m में है, बिना l है, तो ऐड वैड नहीं होंगे। यहीं पर फैक्टराइजेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। 3a ब्रैकेट x माइनस 2y माइनस b x माइनस 2y। x माइनस 2y दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, बच क्या गया बाहर 3a, इधर क्या बच गया माइनस का। आसान से क्वेश्चन थे, तो यहां से हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आसान से क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक नया लेक्चर भी खत्म हो गया है। यहीं से ही आगे आरडी शर्मा को आगे अप्लाई करते हो, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद मेरे पास आरडी शर्मा की बुक के बाद अरिहंत की सैनिक स्कूल की बुक है और अरिहंत की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक है। इसमें से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आरडी शर्मा के क्वेश्चंस ज्यादा करवाए जा रहे हैं। इसकी 9 एक्सरसाइज है। अभी तक हम तीसरी और चौथी एक्सरसाइज के अंदर ही पहुंचे हैं। तो इसी के साथ ही हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा, जय श्री श्याम।